हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर टुडेज ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में हम जा रहे हैं महाकाल की नगरी उज्जैन में। हाँ गाइस, यू हर्ड इट करेक्ट, हम जा रहे हैं महाकाल के दर्शन करने। तो फिलहाल तो हम ट्रैवल कर रहे हैं, हम अभी ट्रेन में हैं और सुबह हम पहुंचेंगे उज्जैन। उसके बाद मैं आपको क्लिप्स दिखाऊंगी। तो फिलहाल हम पहुंच गए हैं उज्जैन स्टेशन और हमें बहुत खुशी हो रही थी। लाइक हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि हम फाइनली आ गए हैं, क्योंकि ऐसे कहते हैं जब तक हमें महाकाल का बुलावा नहीं आता है तब तक हम उज्जैन नहीं जाते हैं। तो हम फिलहाल तो पहुंच गए और आगे का प्लान है कि हम थोड़ा अभी फ्रेश होंगे और उसके बाद यहाँ के जो लोकल मंदिर है उज्जैन के उनके दर्शन करने चले जाएंगे। तो फिलहाल अभी हम होटल जा रहे हैं और उसके बाद यहाँ के लोकल मंदिर देखने जाएंगे और फिर हम महाकाल के दर्शन करने जाएंगे। तो अभी हम जा रहे हैं यहाँ की लोकल मंदिर देखने। हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर टुडेज़ उज्जैन का डे वन ब्लॉग, जहाँ पे हम आज डे वन पे उज्जैन के जो लोकल मंदिर है वो कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें हम आए हैं यहाँ सांदीपनि आश्रम, जहाँ श्री कृष्ण, बलराम और सुदामा जी ने ऋषि सांदीपनि से शिक्षा ली थी। तो वो आश्रम में हम अभी फ़िलहाल आए हैं। तो लेट्स गो देयर एंड सी। सांदीपनि आश्रम मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में मंगलनाथ रोड पर स्थित है। यह स्थान महाभारत के काल से शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह आश्रम प्राचीन काल से एक प्रमुख गुरुकुल था, जहाँ श्री कृष्ण ने ऋषि सांदीपनि से 64 कलाओं और विद्याओं का ज्ञान लिया था। यहाँ से ली गई शिक्षा बाद में श्री कृष्ण के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, विशेषतर गीता के रूप में। यहाँ का गोमती कुंड भी श्रद्धा का एक प्रतीक माना जाता है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ कि प्रतिदिन सुबह कुछ समय के लिए ऋषि सांदीपनि कहीं दिखाई नहीं देते। फिर उन्हें ज्ञात हुआ कि गुरुजी प्रतिदिन गोमती नदी पर स्नान करने चले जाते हैं, इसीलिए उन्हें विद्या दान के लिए विलंब होता है। गुरुजी को स्नान करने के समय आने जाने के कष्ट के निवारण हेतु श्री कृष्ण ने गोमती नदी के जल का आवाहन किया। उनके आवाहन पर गोमती नदी ऋषि सांदीपनि के आश्रम में जल कुंड के रूप में प्रकट हुई। तो ये थी ऋषि सांदीपनि आश्रम से रिलेटेड कुछ जानकारी और उसकी स्टोरी। तो इसके बाद हम नेक्स्ट मंदिर पर चलते हैं, जो कि था मंगलनाथ का मंदिर। तो श्री मंगलनाथ मंदिर ये मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में स्थित एक प्रमुख ज्योतिषीय और धार्मिक स्थल है। ये मंदिर विशेष रूप से मंगल ग्रह की शांति के लिए प्रसिद्ध है। पुराणों के अनुसार उज्जैन को मंगल ग्रह की जन्मभूमि माना जाता है। यहाँ भुवनेश्वरी यानी कि पृथ्वी माता का भी एक सुंदर मंदिर उपस्थित है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के पसीने से उत्पन्न हुए मंगल ग्रह का जन्म यही हुआ था। इसी कारण इस मंदिर को मंगलनाथ के नाम से जाना जाता है। यह स्थान नवग्रहों में से मंगल ग्रह के लिए विशेष महत्व रखता है। तो मंगलनाथ मंदिर के दर्शन करने के बाद हम चले गए काल भैरव जी के दर्शन करने। तो काल भैरव का मंदिर मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में भैरवगढ़ के क्षेत्र में स्थित है, जो शिप्रा नदी के किनारे पर आता है। काल भैरव को उज्जैन नगरी का सेनापति माना जाता है, जो उज्जैन की रक्षा करता है। यह मंदिर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के लिए अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि मान्यता है कि काल भैरव के दर्शन के बिना महाकाल की पूजा अधूरी मानी जाती है। काल भैरव को मदिरा अर्पित की जाती है। श्रद्धालु मदिरा पुजारी को सौंपते हैं, जो उसे तस्करी में डालकर भगवान के पास ले जाते हैं। कुछ समय बाद मदिरा तस्करी से गायब हो जाती है, जो एक चमत्कारी घटना मानी जाती है। यहाँ पर की गई पूजा से भक्तों के पाप समाप्त होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। काल भैरव के दर्शन करने के बाद हम चले गए गढ़कालिका माता के दर्शन करने। गढ़कालिका माता उज्जैन के कालीघाट में स्थित है और यह एक शक्तिपीठ है। यह मंदिर तांत्रिक साधना और देवी कालिका की उपासना के लिए प्रसिद्ध है। मंदिर की स्थापना महाभारत के काल में हुई थी, जबकि स्थापित मूर्ति सतयुग की मानी जाती है। सम्राट हर्षवर्धन ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार किया था। इस शक्तिपीठ की उन्नति की कथा देवी सती और भगवान शिव से जुड़ी है। जब माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति से अपमानित होकर प्राण त्याग दिए थे, तब शिव उनके शरीर को कंधे पर उठाकर तांडव कर रहे थे। इससे सृष्टि का संतुलन बिगड़ने लगा था।
तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर देवी सती के शरीर को कई भागों में विभक्त कर दिया। जहां जहां देवी के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठ की स्थापना हुई। गढ़कालिका शक्तिपीठ यह एक स्थान है जहां माना जाता है कि देवी सती का उदर गिरा था। इसलिए इस स्थान को अत्यंत शक्तिशाली और सिद्धिपीठ माना जाता है। इसके बाद हम चले गए बड़े गणेश जी के मंदिर, जो उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर की थोड़ी थोड़ी ही दूरी पर है, जहां भगवान गणेश की बहुत बड़ी प्रतिमा और काफी भव्य और सुंदर मंदिर है। इसी मंदिर में हमें पंचमुखी हनुमान जी के भी दर्शन हो जाते हैं। तो ये था हमारा उज्जैन का डे 1 व्लॉग गाइस, जहाँ पे हमने उज्जैन के लोकल मंदिर के दर्शन किए। और इसके नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी, हमने शिप्रा नदी की आरती भी अटेंड की थी और जो काफी सुंदर थी। और हमें फॉर्चुनेटली महाकालेश्वर मंदिर में शयन आरती भी मिली जो कि मेस्मराइजिंग थी। तो उसका व्लॉग मैं नेक्स्ट डालूंगी, तो आप जरूर देखना वो भी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी जरूर करना। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।